हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अभी जो आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड होंगे। मींस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बीएससी और बीटेक लेवल के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अभी, उनके बारे में। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए होंगे, चार या पांच जो भी ऑप्शन दिए होंगे उनमें से एक ऑप्शन या मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, उनको आपको टिक करना है और उस पे बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग भी देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आने के पॉसिबिलिटी है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट और आइगन वैल्यूज के कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। 3 to 4 क्वेश्चन आज करेंगे, उसके बाद आगे आने वाले कई वीडियोस हैं इस पे बेस्ड। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज फॉर मैट्रिक्स 4664। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर इज ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। तो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, आइगन वेक्टर दिया हुआ है और आइगन वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि एक इक्वेशन है जो वेक्टर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को, सॉरी, मैट्रिक्स आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को रिलेट करती है। वो है ये, जहां से आइगन वैल्यू की डेफिनेशन और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन ओरिजिनेट होती है। वो है ax इक्वल टू लेमडा एक्स। अगर जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हो, इसमें इसको LHS में ले जाओगे लेमडा एक्स को, तो आपके पास फिर x कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा a माइनस लेमडा एक्स, सॉरी a माइनस लेमडा आई मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 0। और फिर आप जो x का कॉफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट 0 ले लोगे तो वो बन जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वहां से लेमडा की जो वैल्यू निकालोगे वो आपके वैल्यूज हो जाएंगी आइगन वैल्यूज। और फिर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करते हो, फिर इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो आपको x मिलता है उसको आप क्या कहते हो, आइगन वेक्टर। तो वो लैम्डा हमारे पास ऑलरेडी a और x गिवन है, मुझे लैम्डा निकालना है। तो a है आपके पास ये, x है आपके पास ये, लैम्डा आपको निकालना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, a x और लैम्डा यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो मैंने सब्सटीट्यूट किया, a आपका ये था, x आपका गिवन है, लैम्डा ये रहा, x आपका गिवन है, a x इक्वल टू लैम्डा x मैंने सब्सटीट्यूट किया। लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 17 लैम्डा, और यहाँ पर भी 17 लैम्डा। यहाँ पे आ जाएगा 4 क्रॉस 17, ये आ जाएगा आपका 68 प्लस 6 क्रॉस 17, ये हो जाएगा 102। तो 102 प्लस 68, ये 170 हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आइगन वेक्टर भी में एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये दोनों रो एलिमेंट्स सेम हो गए। सिमिलरली यहाँ पर भी तो आप A1 1 पोजीशन को और 2 1 पोजीशन को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 170 इज इक्वल टू 17 लैम्डा। मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 10। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। Let's move on to next question. Question number 2 is the product of eigen values is, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट क्या होंगे। तो एक तरीका आपका ये है कि पहले आप इसके आइगन वैल्यूज निकालो, फिर आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट करो और देखो कि क्या आंसर आ रहा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की, मतलब आइगन वैल्यूज की जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखो। तो आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपके पास ये दिया हुआ है, सपोज इस मैट्रिक्स का नाम A है, तो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। मींस सिंपल सी बात है कि अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज निकालना है तो कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट निकाल दो मैट्रिक्स का, वही आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 6 R2 के अलॉन्ग में एक्सप्रेस करता हूँ डिटरमिनेंट को। तो क्योंकि 2 1 और 2 3 पोजीशन 0 है इसीलिए आसानी होगा। तो 6 मैंने यहाँ पे लिया मल्टीप्लाई बाई 1 क्रॉस 2 माइनस 3 क्रॉस 4, ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 12 मीन्स माइनस 10 क्रॉस 6, मतलब माइनस 60।
तो -60 आपका डिटर्मिनेंट हो गया है, इसका मतलब आपका आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट भी क्या हो गया है, -60, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट के, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, -60, तो ये इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, -60। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज दिया है। ये सब चीजें मैं आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ। मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यूज, एक तरीका यही है कि पहले आप आइगन वैल्यूज निकालो फिर उसका सम करो, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस पे आप मत जाओ कि किस तरीके, अगर कुछ ना समझ आए तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा आप लोगों को। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होंगे, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के। तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल हो गए, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो आपके पास ए गिवन है, पहले मुझे क्या निकालना, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे लिख लेना आप, इट मस्ट बी सम ऑफ आइगन वैल्यू, सॉरी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। So sum of diagonal elements means or you can say trace of the matrix, that is 2 minus 3 plus 7. So 2 plus 7 9, 9 minus 3 6. So 6 is the sum of diagonal elements. So correspondingly sum of eigen values is also 6. So आपके पास sum of eigen values क्या आ गया, trace of the matrix, और trace of the matrix क्या निकला है 6। तो इसका मतलब sum of eigen values क्या हो गया 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ए, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया है इसके बारे में एक शॉर्ट नोट में बता देता हूँ। आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यू की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा आपका, ए माइनस लेमडा इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0। अब लेमडा की जो भी वैल्यू निकलेगी वो आप का क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू। फिर इस लेमडा की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट करते हो तो आपके पास ए और लेमडा की हेल्प से एक्स निकलता है, जो भी एक्स निकलता है वो आप कहते हो उसको आइगन वेक्टर, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। अब दूसरी बात, जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकला है उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मींस लेमडा की फॉर्म में, लेमडा की डिग्री में निकलता है, उस लेमडा की प्लेस पे अगर मैं ए सब्सटीट्यूट कर दूं तो भी ए भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैट्रिक्स जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये कौन सा थ्योरम कहता है, केले हैमिल्टन थ्योरम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड चीज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स से। हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नेट हो चाहे गेट हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के, ठीक है। और अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 कोई आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स का, तो लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 स्क्वायर किसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, ए स्क्वायर के। सिमिलरली लैम्डा 1 क्यूब, लैम्डा 2 क्यूब, लैम्डा 3 क्यूब किसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, ए क्यूब के। तो अगर इन जनरल वे में बताऊं तो लैम्डा 1 रेस्ट टू के, लैम्डा 2 रेस्ट टू के, लैम्डा 3 रेस्ट टू के किसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, ए रेस्ट टू द के, ठीक है। तो इस पे बेस क्वेश्चन जो फोर्थ पॉइंट है, इस पे बेस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में तैयार है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। टिल देन अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी और इस तरह के क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे। हर चैप्टर्स पे से 20 to 25 क्वेश्चन ट्राई करेंगे करने की, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।